की खबर है जालोर से, जहां सांचौर पुलिस ने 14 करोड़ की कोडीन और स्मैक जब्त की है। मौके से 6 किलो 870 ग्राम कोडीन और 17.50 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है। एसपी के निर्देश पर जिला स्पेशल टीम और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने ये कार्रवाई की है। आपको जानकारी दें कि पुलिस ने कांटोल गांव में रहवासी ढाणी में दबिश देकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने मौके से एक गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। पुलिस को मुख्य आरोपी सुरेश कुमार की तलाश यहां पर पुलिस की टीम लगातार कर रही है। ये सांचौर थाना पुलिस, जिला स्पेशल टीम सांचौर और एनसीबी की जो जोधपुर इकाई है उसके द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें सांचौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कांतौल गांव में एक घर में, जो घर सुरेश कुमार नाम के जो व्यक्ति है उसका है, उसमें 6.87 किलोग्राम कोडीन अवैध मादक पदार्थ और 17.50 ग्राम स्मैक और एक गाड़ी जब्त हुई है। तो ये अवैध मादक पदार्थ के अंतर्गत जो पुलिस हेडक्वार्टर का जो अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत एक बहुत बड़ी कार्रवाई है, जिसका लगभग 14 करोड़ का जो सीजर हुआ है। तो नशे का सामान बरामद यहां पर किया गया है। पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है बताएंगे इस वक्त सहयोगी अरुण हर्ष मेरे साथ मौजूद है, उन्हीं के पास ले चलते हैं। अरुण, मैं आपके पास आ रही हूँ, विस्तार से जानकारी दें दर्शकों को कि कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और मुख्य आरोपी जो फरार चल रहा है उसको लेकर तलाश कहां तक पहुंची है। देखिए मणि, अगर बात की जाए जिस तरह से पश्चिमी राजस्थान में ड्रग्स ने अपने पैर जिस तरह से पसार लिए, उसको लेकर कह सकते हैं प्रशासन यानी कि एनसीबी और तमाम वो एजेंसियां उनके कान खड़े हो चुके हैं। जिस तरह से कल अगर सांचौर की कार्रवाई की जाए तो 14 करोड़ की जो ड्रग्स पकड़ी है ये गुजरात से लाई गई थी। इससे पहले जो पश्चिमी राजस्थान में जो ड्रग्स की फैक्ट्रियां पकड़ी गई थी उसमें भी गुजरात का नाम था। और उसके अलावा अगर बात की जाए जोधपुर एनसीबी जॉइंट डायरेक्टर के नेतृत्व में जो करीब 850 किलोग्राम जो है गांजा बरामद किया, ये गांजा स्टूडेंट्स के लिए और जो नागौर रोड पर जो बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थान है उनमें पढ़ने वाले बच्चे और रातनाड़ा एरिया में जो कॉलेज है उनके स्टूडेंट यूज में ले रहे थे, उसके लिए एनसीबी ने खुद ने रैकी की थी। उसके बाद उनके प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल, तमाम जो डायरेक्टर्स वगैरह थे उनसे बातचीत करने के बाद जो है एनसीबी ने जाल बिछाया और कल कह सकते हैं कि 850 किलो गांजा बरामद किया। पिछले दिनों पुलिस ने जिस तरह से जो कह सकते हैं कि हुक्का बार बंद करवाए थे, उसके बाद में ये ड्रग्स आनी थी, क्योंकि पहले भी जो ये गांजा है जो हुक्का बार में सप्लाई के लिए आता था, लेकिन उस समय पता नहीं चल पाया। लेकिन पिछले 1 महीने से एनसीबी की जो तैयारियां चल रही थी उसी के मद्देनजर कह सकते हैं कल जोधपुर में 850 किलो गांजा बरामद किया गया है। तो वही जो बात की जाए सांचौर की, तो वहाँ 14 करोड़ की जो है ड्रग्स पकड़ी है। उसके अलावा जो प्रतापगढ़ में वहाँ 155 ग्राम जो है ब्राउन शुगर पकड़ी है। तो कह सकते हैं एनसीबी पुलिस की लगातार कल जिस तरह की कार्रवाई हुई, करीब 20 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स बरामद किया है। प्रतापगढ़ में महिला को गिरफ्तार किया है, जोधपुर में जो है उसको अनिल को गिरफ्तार किया, लेकिन सांचौर का जो तस्कर है सुरेश वो फरार हो गया था, जिसके लिए पुलिस गुजरात तक उसको पीछे टीम में भेजी है, लेकिन अभी उसका पता नहीं चल पाया है। मणि, अरुण, आपने पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई और कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया वो भी आपने बताया है। जो गाड़ी अरुण हर्ष जब्त की गई है कहाँ की बताई जा रही है और ये किसकी शहर पर हो रहा है? 14 करोड़ का कोडीन स्मैक मिलना ये वाकई में कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर किसकी शहर पर और कहाँ से डिलीवर हो रहा है ये। देखिए अगर मणि बात की जाए, गाड़ी जो गुजरात नंबर की थी जो पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है, लेकिन तस्करों के हौसले इतने बुलंद है क्योंकि इससे पहले प्रशासन की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मिलीभगत होती है। मिलीभगत नहीं होती है तो इतना ड्रग्स आ नहीं सकता। जिस तरह से तस्करों ने नए नए तरीके ईजाद किए, ये बात अलग है कि एजेंसियां भी उससे आगे आगे चल रही है। जिस तरह से अगर बात करें पिछले दिनों जो ड्रग्स फैक्ट्री लगाई गई थी तो उसमें केमिकल्स जो है गुजरात से लाया गया था। अब गुजरात और राजस्थान में और पश्चिमी राजस्थान जोधपुर के ओसिया की बात कर ले, सिरोही जालोर की बात कर ले, जिस तरह से ड्रग्स की फैक्ट्रियां तक लग गई थी, तो ये बड़ी चिंता का विषय है कि ये ड्रग्स है जो युवाओं की जो है नशे की खेप का आदी बना रहा है और नशे के चक्कर में युवा अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। और यही कारण है कि एनसीबी पिछले 1 महीने से जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस के साथ मिलकर जिस तरह से जोधपुर में हुक्का बारों को बंद करवाया गया था, उसके बाद जो गांजा जो आ रहा था उसको बरामद करने में जो 850 किलोग्राम बहुत बड़ी मात्रा होती है उसको जब्त किया है। इसके अलावा जो सांचौर में जो कार्रवाई की गई है उसमें 14 करोड़ की कोडीन बरामद की गई, तो स्मैक बरामद की गई है। ये तमाम जो ड्रग्स है जो युवा को बर्बाद कर रहे हैं, पुलिस और प्रशासन चाहता है कि इस नेटवर्क को तोड़ा जाए, लेकिन ये नित्य नए अपराधी है जो पकड़े जाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे अपराधी भी है जो पूर्व में जेल जा चुके हैं, जमानत पर बाहर है, लेकिन बाहर आते ही दोबारा इसी धंधे में लग जाते हैं। हालांकि एनसीबी ने एक बात और कही है कि ये जो तस्कर है जो ड्रग्स ला रहे हैं उनकी संपत्तियों को भी सीज किया जाएगा, क्योंकि उनके
जिसके पास पावर है उसी के अंतर्गत इनकी संपत्तियां भी सीज की जाएगी, लेकिन लोग है कि मानते नहीं है। मणि, आप रहिए मेरे साथ, अरुण हर्ष, लौटूंगे आपके पास। महत्वपूर्ण जानकारी आप पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस बीच प्रतापगढ़ में भी कमोबेश यही तस्वीर सामने आई। पुलिस ने 75 लाख की ब्राउन शुगर के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने महिला तस्कर के पर्स से 155 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। छोटी सादड़ी थानाधिकारी कह रहे हैं कि पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देश पर मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ 15 दिवसीय अभियान जारी है। इस दौरान मुखबिर के जरिए सूचना मिली और उसके आधार पर पुलिस ने कुशालपुरा निवासी को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। तस्कर के पर्स से 2 प्लास्टिक की थैलियां मिली हैं और थैलियों में सूखी ब्राउन शुगर भरी हुई थी। ब्राउन शुगर का वजन बताया जा रहा है 155 ग्राम। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके ब्राउन शुगर को जब्त कर लिया है और बरामद की गई ब्राउन शुगर की कीमत बताई जा रही है 75 लाख रुपए। पुलिस अब आरोपी महिला से ब्राउन शुगर के बारे में जानकारी यहां पर जुटा रही है। अरुण हर्ष बने हुए हैं। अरुण हर्ष, यहां पर भी कमोबेश वही तस्वीर सामने आई जो जोधपुर में हमें देखने को मिली है, क्योंकि महिला तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूछताछ में क्या बता रही है, इसको लेकर क्या डिटेल है आपके पास? देखिए, जो पुलिस की जो हमारे सूत्र है उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा चूंकि नेटवर्क ये बहुत बड़ा है और सबसे बड़ी बात है, चिंता का विषय ये है कि अब इस धंधे में महिलाएं भी आगे आने लग गई है। जिस तरह से महिला से जो ये ब्राउन शुगर बरामद हुई है, करीब 75 लाख रुपए की ब्राउन शुगर है। हालांकि कुछ लोगों के नाम आए हैं जिनकी तलाश के लिए टीम रवाना कर दी गई है। बात अगर प्रतापगढ़ की या सांचौर की या जोधपुर की, तीनों जगह की कर ली जाए मणि, तो जिस तरह से जो है उनके पास जो आरोपी हिरासत में आए थे, हालांकि सांचौर में नहीं आया था सुरेश, लेकिन जोधपुर में अनिल, और जिस तरह से ये महिला प्रतापगढ़ में पकड़ी गई, उसने अपने जो कहां से ये लेकर आई थी और उसके पीछे कौन कौन लोग हैं उसकी जानकारी जो है एजेंसियों को दे दी है और उसी के आधार पर एजेंसियों ने अभी नाम खुलासा नहीं किया, लेकिन कह सकते हैं जल्दी अन्य कई चेहरे हैं जो बेनकाब होंगे कि कौन कौन लोग हैं जो इस ड्रग्स की तस्करी और नेटवर्क में शामिल है। मणि, बहुत शुक्रिया आपका अरुण हर्ष, तमाम जानकारी और अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस खबर को लेकर बहुत धन्यवाद आपका।